राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब पर हमारे सभी चाहने वाले फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से संबंधित जो है विषय पर हमारी जो है वेरियस रोगों पर चर्चा हो रही है विगत दिनों से। तो साथियों, कई हमारे साथियों की ये रिक्वेस्ट आई थी कि स्किज़ोफ्रेनिया रोग पर भी जो है चर्चा वीडियो लेक्चर के माध्यम से की जाए, ताकि लोगों को इसका ज्ञान हो जाए, नॉलेज हो जाए और इस बीमारी पर जो है नियंत्रण पाया जा सके। तो साथियों, आज हम इसी रोग पर चर्चा करेंगे, स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया यानी कि एक प्रकार का भ्रम, इसको हम कह सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति को सोचने, समझने, महसूस करने और व्यवहार करने में परेशानी होती है। इस रोग में मरीज का व्यवहार जो है दूसरों के साथ में जो है सामान्य नहीं होता है, असामान्य व्यवहार होता है। इस बीमारी से पीड़ित रोगी जो है वो समाज से अलग थलग और कटा हुआ सा रहता है। और साथियों, ये बीमारी जो है वो क्रोनिक ही होती है। क्योंकि अक्यूट में इसका पता ही नहीं चलता कि रोगी जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया रोग से पीड़ित हो गया है। जब धीरे धीरे उसके अंदर लक्षण बढ़ने लगते हैं तब जा कर के जो है पता चलता है कि इसको ये स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम उसको हो गया है। साथियों, इस रोग में यह रोग जो है स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा होता है, और वो भी युवा पुरुषों में ज़्यादा होता है। युवा पुरुष जो है इस रोग से ज़्यादा पीड़ित होते हैं। तो साथियों, इसके कारणों पर बात करें। साथियों, इस बीमारी की एक वजह तो ये है कि घर में स्ट्रेस पूर्ण जो है तनाव रहना। घर में जब घर में ऐसी स्थिति हो जाती है कि पूरा माहौल जो है तनावपूर्ण हो जाता है, तो फिर उस घर के लोग जो हैं तनावपूर्ण माहौल में रहते हुए जो है उन व्यक्तियों के हाव भाव में जो है सोच में जो है ज़रूरत से ज़्यादा बदलाव उसके अंदर जो है हो जाता है। और इस रोग का जल्दी से उन्हें पता भी नहीं चलता। वो अपने आप को ये समझते हैं कि मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है। लेकिन जब दूसरे व्यक्ति जो उसके साथ बातचीत करते हैं तब उसे पता चलता है कि इस व्यक्ति का कुछ दिमाग जो है वो सामान्य नहीं है, ये सामान्य बात नहीं कर रहा है। इसका दूसरा कारण है साथियों, यदि किसी के माता पिता को ये रोग हो चुका है तो उसके आने वाली संतान में जो है उसको भी जो है ये रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और तीसरी वजह इस रोग के होने की जो है साथियों, वो है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको हम डोपामाइन भी बोलते हैं। जब उसके बैलेंस में जो है परिवर्तन हो जाता है, वो इम्बैलेंस हो जाता है, तब भी जो है इस रोग का आक्रमण उस व्यक्ति पर हो जाता है। और चौथा जो इसका कारण है साथियों, जो लोग ज़्यादा नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ऐसे रोगियों को भी जो है
ये रोग बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो साथियों, ये तो जो है कारण है इस रोग के होने के। और साथियों, ऐसे रोगी को हम कैसे पहचानें, उसको 4 स्टेप में बांटा गया है। पहला है साथियों पॉजिटिव सिम्टम्स, यानी कि सकारात्मक लक्षण जो हैं उसके। इसमें क्या होता है कि जो रोगी होता है उसको ऐसा भ्रमसा होता है कि कोई साया उसके पीछे लगा हुआ है, कोई उसका पीछा कर रहा है। ऐसा जो है रोगी को जो है वो सकारात्मक लक्षण में दिखाई देता है। दूसरा है नकारात्मक लक्षण को बोलते हैं। नकारात्मक लक्षण को पहचानना इतना आसान नहीं है। बड़े से बड़ा जो एक्सपर्ट जो साइकियाट्रिक डॉक्टर हैं, मानसिक रोग के जो बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, वो भी इसको जल्दी से नहीं पहचान पाते। उनको भी जो है दूसरे साथियों से, दूसरे डॉक्टर साथियों से इसकी सहायता लेनी पड़ती है, तब जाकर के ये रोग जो है पहचान में आता। बड़ा कठिन है दूसरा लक्षण जो है इसका पहचानने में। और तीसरा लक्षण है साथियों जो है संज्ञानात्मक लक्षण। साथियों, इसमें क्या होता है कि रोगी की सोचने की, समझने की ताकत जो है वो कम हो जाती है, और वो ये सोचता है कि जो कुछ भी उसके आसपास में हो रहा है, उसके लिए जो भी कर रहे हैं सब गलत कर रहे हैं, कोई भी ठीक नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है उसकी धारणा होती है। संज्ञानात्मक में उसका संज्ञान होता है, ऐसे संज्ञान में वो लेता है बात को। और चौथा साथियों इसका जो लक्षण वो इमोशनल है। इसमें क्या होता है कि रोगी शांत बैठा हुआ है और लोग आसपास से उसके जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनको नॉर्मल दिखाई देता है। अचानक से जो है वो रोने लगता है, अचानक से जो है वो रोने लगता है, उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। और कई बार तो क्या है कि साथियों इतना उग्र वो जो है वायलेंट हो जाता है कि दूसरों को पत्थर भी मारने लगता है, और स्वयं को भी वो कई बार अपनी हानि पहुंचा लेता है। तो इस प्रकार से जो है ये इमोशनल लक्षण है। 4 स्टेप में जो इसको बांटा है। और साथियों इसके अतिरिक्त जो उम्र दराज के लोग हैं, ये हमने अपनी जो है प्रैक्टिस लाइफ में देखा है कि 65, 70, 75 वर्ष की आयु के जो कई व्यक्ति हमने देखा है। पहले हम उसको देखते थे कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, और कुछ दिन के बाद में जो है ऐसे ही साथी हमारे पास भी एक आया हुआ था। तो मेरे पास आकर के उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर दो। तो उसका मैंने ब्लड प्रेशर चेक किया, उसका ऑक्सीजन, उसकी जो है पल्स रेट वगैरह चेक की, तो सब कुछ नॉर्मल था। तो उसके बाद वो जाने लगा तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझ पर किसी ने है ना जादू टोना करवा दिया है, किसी ने मेरे पीछे कुछ जो है लगा दिया है, घायल छोड़ दी है। इस तरह की जो है वो बातें उसने मेरे साथ सामने की। तो तुरंत ही जो है मैंने पहचान में आ गया, मेरे वो संज्ञान में आ गया कि ये जो है रोगी ये सामान्य नहीं है, इसका जो है अभी। तो इस तरह के जो है जो ज़्यादा उम्र जब हो जाती है तो ऐसे लोगों में भी इस तरह के लक्षण जो हैं वो दिखाई देने लगते हैं। तो साथियों ये जो थे लक्षण। साथियों ट्रीटमेंट, ये रोग ठीक हो सकता है पूरी तरह से, ऐसी कोई बात नहीं कि ये ठीक नहीं हो सकता है। थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि मेंटल प्रॉब्लम है, तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ठीक हो सकता है यदि परिवार का जो है सकारात्मक सहयोग उस रोगी को मिलता रहे तो वो 100% ठीक हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके सकारात्मक परिवार के सहयोग के साथ साथ जो है उसकी मेडिटेशन भी करानी जरूरी है, दवा दारू भी कराना जरूरी है। तो साथियों स्किज़ोफ्रेनिया के अंतर जो है के अंदर जो हम किस प्रकार का इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो है उसको
ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे पास जो है बीपी और बीसी दो पॉपुलर फार्मूले हैं। बीसी जो है साथियों वो हमारे नर्वस सिस्टम को, बॉडी पेन को कंट्रोल करने के लिए है। बीपी जो है वो ब्लड प्यूरीफायर के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए। तो ये दोनों जो है हमारे पॉपुलर कंपोजिशन है, ये दोनों बड़े उपयोगी है, गुणकारी हैं। तो इनकी जो है बीपी की 20 ड्रॉप, बीसी की 20 ड्रॉप, इसके साथ साथ में साथियों जो है एलिमेंट्री कनाल की जो हमारी मेडिसिन है S10। साथियों देखिए इसके अंदर भी जो है ना हमारी S5 और F1 का मिक्स है। S10 के अंदर वो प्लांट पड़े हुए हैं। तीसरी जो है ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का काम क्या है कि साथियों ये रक्त सैंगुइन टेम्परामेंट की औषधि है और जो है रक्त पर कार्य करती है। रक्त में प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई ये पहुंचाती है, न्यूट्रिशन जो है उचित मात्रा में पहुंचाती है, जिससे ब्रेन सेल्स को जो है ताकत मिलती है। तो साथियों इन सब का जो है हमने यहाँ पर 20-20 ड्रॉप लेना है और 30 ml खाली बोतल में डाल करके बाकी का डिस्टिल वाटर डाल देना है। 10-10 बूंद दिन में 4 बार रोगी को दें। दूसरा हमारा कंपोजिशन है साथियों, उसमें हमने C1 जो सेल की मेडिसिन है, ब्रेन सेल पर काम करती है। विनिरियो-1 जो हेरिडिटी क्रम को तोड़ने के लिए भी है, पुराने रोगों को भी ठीक करने में काम आती है, यूजफुल है। और जो जटिल रोग हैं, कठिन साध्य रोग है, उनको भी काम करती है। और नर्वस सिस्टम पर भी जो है ये औषधि बहुत अच्छा कार्य करती है। इसके साथ साथ में जो है हमारी तीसरी मेडिसिन है वो येलो इलेक्ट्रिसिटी है, जो नर्वस सिस्टम की हमारी मेडिसिन है। और चौथी जो मेडिसिन है वो वर-1 है, वर्मीफ्यूगो ग्रुप की मेडिसिन है। तो साथ ही इन सब की जो है 10-10 बूंदें लेनी है और 30 ml में इनको डालना है। तो इसकी जो है 5-5 बूंद जो है रोगी के 2-2 घंटे पर जो है टंग्स पर डाली जाएं। इसके साथ साथ में रोगी का जो खान पान है साथियों वो जो है बिल्कुल सादा होना चाहिए, सात्विक खाना होना चाहिए। क्योंकि कहते ना जैसे खाए अन्न वैसा रहे मन। तो अन्न अगर सात्विक होगा तो दिमाग भी शांत होगा। और अन्न ही अगर भोजन में ही अगर हम तीखे मिर्च मसाले वगैरह डालेंगे तो फिर अपने आप ही जो है ब्रेन जो है वायलेंट होगा। तो साथियों इस प्रकार से जो है हमने आज स्किज़ोफ्रेनिया डिजीज पर चर्चा की है। ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में जो है अपना फीडबैक, अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करो। तो साथियों ताकि मुझे भी ये पता चले हमारे किन किन साथियों ने जो इसको देखा है और किन किन साथियों ने इसको सुना है अच्छी तरह से। और साथियों ये जो है हमारी बुक के अंदर नहीं है, जो छूटे हुए हैं हम उनको जो है अब वीडियो लेक्चर के माध्यम से ले रहे हैं, इसलिए इस ट्रीटमेंट को आप अपनी डायरी में जो है नोट कर लें। तो साथियों आज का हमारा ये डिजीज था। और साथियों मैं आपको ये बतला दूं, जिन साथियों को मेडिसिन लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो है D3 का स्पेजरिक एसेंस हमारे पास अवेलेबल है, 30 ml में, 60 ml में और 100 ml में है। वो हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो नए डॉक्टर हमारे साथी हैं उनके लिए अभी हमने जो है कुछ मटेरियल तैयार किया है पेटेंट के रूप में। तो वो भी जो है पेटेंट से अपनी प्रैक्टिस शुरू करके जो है अच्छा खासा जो है अपने क्लिनिक को जमा सकते हैं। तो साथियों कुछ साथियों की बुकें जो हैं रुकी हुई हैं, उन साथियों से मेरी फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि वो अपनी बुकें ले लें, क्योंकि बुकें अब बहुत कम बच गई हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो हम फिर किसी दूसरी अन्य बीमारी से संबंधित होगा जो उसको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।